मुझे तेरी जिंदगी नहीं चाहिए, मुझे तेरी इज्जत चाहिए। कोई किसी से नहीं कर पाया मगर आपने मुझे गलत साबित कर। जाओ। शाहजहां के घर की चाबियां तुम्हारे लिए छोड़ के गया था। को भी लगता है कि जहां आपको ढूंढ रही है। था कि मेरी जैसी मोहब्बत इस दुनिया में शायद। जहां कभी मेरा पूछते हुए आपके पास आए तो उसे चाबियां दे दीजिए। मेरे घर की चाबियां तख्ता नहीं है, यकीन है। शायद उसे अंदाजा हो गया था कि कभी ये कोई हमदर्दी या मोहब्बत ना पैदा हो जाए। ना कभी तुम्हें इसकी जरूरत जरूर पड़ेगी। क्यों नहीं बताया यार? कि अगर तुम मुझे सच्चाई बता दोगी तो मेरे दिल में जहारा के चल जा भाई। सेकंड लास्ट और लास्ट एपिसोड में आप देखने वाले हैं कि सरमद जहां आरा से अपने सारे हिसाब बराबर करने के लिए उसके घर पर आएगा और उससे जान से मारने की धमकी नहीं देगा बल्कि उसकी इज्जत पर हाथ डालने की कोशिश करेगा। लेकिन जहां आरा भी यहां पर बिल्कुल नहीं डरेगी, पूरी कोशिश करेगी कि सरमद अपने मकासद में कामयाब ना हो पाए। उसी वक्त ही दरवाजे पर ज़ोर ज़ोर से नॉक होगी और पता चलेगा कि सरमद का बहुत ही ख़ास बंदा मौजूद है और वो जुलेखा से सरमद की बात करवाना चाह रहा है। जुलेखा को पता चल गया होगा कि सरमद जहां आरा के पास है और उसे ये भी पता चल गया होगा कि सरमद की नीयत क्या हो सकती है। वो सरमद को फ़ौरन ही घर वापस आने का कहेगी और सरमद यहां पर चाह न चाह जहां आरा को अकेला छोड़ के वापस जुलेखा के पास चला जाएगा। दूसरी तरफ आप ये भी देखेंगे कि आसिया यहां पर शाहजहां को ये बता देगी शाहजहां को अगवा करने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ जहां आरा को ब्लैकमेल करना और उसकी सारी जायदाद लेना था। इस बात का इल्म फ़ायज़ा को भी होगा। शाहजहां को जब इस बात का पता चलेगा तो वो फ़ायज़ा के साथ जाकर काफ़ी ज़्यादा लड़ाई करेगा और ये भी कहेगा कि उसने ये बात इसलिए छुपाई है ताकि शाहजहां के दिल में आरा के लिए कोई नरम गोशा ना पैदा हो जाए। शाहजहां को यहाँ पर फ़ायज़ा से बहुत ज़्यादा शिकवे भी पैदा हो जाएंगे और वो खुल के इन बातों का इजहार भी करेगा और वो ये भी सोचेगा कि जिस हद तक जहां आरा ने शाहजहां के लिए कुर्बानियाँ दी हैं ये कोई सच्ची मोहब्बत करने वाला ही कर सकता है। उसे जहां आरा की मोहब्बत का एहसास होगा। वो जहारा को अपना तो नहीं सकता क्योंकि वो फ़ायज़ा से बेवफाई नहीं कर सकता, लेकिन वो जहां आरा का शुक्रिया ज़रूर अदा करेगा और उसे ये भी बताएगा कि जितना उसने उसे चाहा है इतना कोई भी नहीं चाह सकता। दोनों की आखिरी मुलाकात साबित होने वाली है क्योंकि इसके बाद शाहजहां ने भी घर छोड़ देना है और जहां आरा को भी ये घर छोड़ना पड़ेगा। लेकिन थोड़ी देर के लिए ही सही जहां आरा को शाहजहां से वो प्यार वो एहतराम ज़रूर मिल जाएगा जो उसे किसी और ने नहीं दिया। लेकिन शाहजहां फ़ायज़ा को फिर भी नहीं छोड़ेगा, वो उसके साथ बावफा रहेगा और उसके पूरा ख्याल रखने की कोशिश करेगा। दूसरी तरफ अगर सरमद की बात करें तो उसे इस बात का इल्म हो जाएगा कि जुलेखा और शमशेर के दरमियान बहुत कुछ चल रहा है और इस बात का इशारा तो जुलेखा का बाप जहांज़ेब भी उसे दे चुका था। अपना राज को राज रखने के लिए और इस बात पर खफा होने के लिए कि सरमद अभी भी जहां आरा के बारे में सोचता है, इस हद तक गुस्सा होगी कि वो सरमद की जान भी ले लेगी। सरमद का तो अंजाम बुरा होने वाला है लेकिन उसके बाद जहांज़ेब भी जुलेखा को बचाने की कोशिश नहीं करने वाला क्योंकि वो उसके और शमशेर के बारे में ना सिर्फ अच्छी तरह से जानता था बल्कि ये भी जानता था कि इन दोनों ने मिलकर हवेली के एक और शख्स की भी जान ली है, तो वो अब जुलेखा को कभी भी कवर नहीं करने वाला। और दूसरी तरफ ये भी दिखाया जाएगा कि जहां आरा जब अपना घर छोड़ कर जाएगी तो अपनी दोस्त के घर पर जाएगी जहाँ पर उसकी दोस्त उसे वो चाबियाँ देगी जो पहले वाला शाहजहां उसके लिए अपने घर की चाबियाँ छोड़ कर गया था और इस तरह से जहां आरा शाहजहां के घर में रहना शुरू हो जाए। साथ ही में चूँकि वो बहुत ही अच्छा और टेस्टी केक बेक करती है तो वो एक बेकरी में भी काम करना शुरू हो जाएगी और यहीं पर उसकी मुलाकात पहले वाले शाहजहां से होने वाली है और यहीं पर ड्रामा एंड होने वाला।